हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर के बारे में कि एटॉमिक नंबर हमारे पास होता क्या है। दोस्तों, एटॉमिक नंबर डिस्कस करने से पहले आपसे मैं एक चीज़ डिस्कस करता हूँ कि जो कोई भी एटम होगा हमारे पास, फर्ज करें मिसाल ले लें, ये हमारे पास एटम है और एटम हमारे पास किसका है? कार्बन का है। मिसाल ले रहा हूँ, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, कोई सा भी एटम आप ले सकते हैं। इस एटम के हमारे पास 3 हिस्से होते हैं। तो एटम के 3 हिस्से हमारे पास कौन कौन से होते हैं? पहला हिस्सा हमारे पास होता है प्रोटॉन का, दूसरा हमारे पास होता है न्यूट्रॉन का और तीसरा हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन का। सो दोस्तों, जो कार्बन का जो ये एटम है, इसके 3 हिस्से होते हैं। वो होता है हमारे पास प्रोटॉन, दूसरा हमारे पास होता है न्यूट्रॉन और तीसरा हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये दोनों जो है ये इस एटम के सेंटर में होते हैं। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये एटम के क्या होते हैं? सेंटर में होते हैं। कोई सा भी एटम हो, उसके सेंटर में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रिवॉल्व कर रहा होता है इस न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है इसके अराउंड सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। सही, आगे चलते हैं। तो जो एटम के अंदर, जो कार्बन का जो एटम है, इस एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन होंगे, मिसाल के तौर पे कार्बन का ये एटम है तो इसके अंदर हमारे पास 6 प्रोटॉन होते हैं। इस 6 प्रोटॉन की वजह से जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर क्या आ जाता है? 6। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या आता है? 6। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 6। ये 6 क्यों आता है? क्योंकि 6 प्रोटॉन कार्बन के एटम के अंदर मौजूद होते हैं। 6 प्रोटॉन की वजह से जो एटॉमिक नंबर है कार्बन का, वो क्या आता है? 6। तो दोस्तों, डेफिनेशन के ऊपर डिस्कस करते हैं कि डेफिनेशन क्या कह रहा है हमसे। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम कॉल्ड एटॉमिक नंबर। क्या कह रहा है कि एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उस प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर कहते हैं। जितने प्रोटॉन की तादाद होती है, जैसे एटॉमिक नंबर से आपको एक नंबर, एक फिगर की आपको ऐसे नॉलेज आ रही होगी कि ऐसा लग रहा है फिगर है, कोई ना कोई फिगर है, जैसे 6 नंबर है, कोई सा भी नंबर आएगा तो वो नंबर क्या है? 6 है। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन क्या है? 6 है। वो क्यों 6 आ रहा है? क्योंकि इस एटम के अंदर 6 प्रोटॉन है, तो इन प्रोटॉन की वजह से इसका एटॉमिक नंबर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। आज हम डिस्कस करेंगे मास नंबर के बारे में। तो मास नंबर की डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, तो हो सकता है कि ये टॉपिक आपको ईजिली जल्दी समझ में आ जाए। तो आइए दोस्तों, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास एक एटम है, ये हमारे पास एटम है, ये एटम हमारे पास है कार्बन का, एटम ऑफ कार्बन। सही। इस एटम के अंदर हमारे पास जो बीच वाला हिस्सा है, ये हमारे पास क्या रहता है? न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, वो कहलाता है हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो दोस्तों, अगर बात की जाए इस एटम के बारे में, तो ये एटम कार्बन का है। तो कार्बन के अंदर हमारे पास प्रोटॉन की तादाद कितनी होती है? 6 होती है। और न्यूट्रॉन की तादाद कितनी होती है? 6 होती है। तो जब इन दोनों को एडअप करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12। जब इन दोनों को ऐड किया तो आंसर हमारे पास क्या आया? 12। तो दोस्तों, बताना ये चाह रहा था कि मास नंबर क्या होता है। मास नंबर कहलाता है किसी भी एटम के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जितने भी हैं उनको ऐड कर लिया जाए, तो ये नंबर जो हमारे पास आया है, ये नंबर कहलाता है मास नंबर किसी भी एटम का। तो ये कार्बन का जो एटम है हमारे पास, इसका मास नंबर क्या है? 12 है। वो इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, तो इसकी वजह से इसका मास नंबर 6 आता है। तो आइए दोस्तों, इसके डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि डेफिनेशन क्या कह रही है हमसे।
द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम। ये क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है कि सम किया जाए, सम मतलब ऐड किया जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इन दोनों को क्या कर लिया जाए, ऐड कर लिया जाए, जो कि प्रेजेंट होंगे किसी भी एटम में। जैसे कार्बन का एटम है, इसमें जो प्रेजेंट है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उन दोनों को ऐड कर लिया जाए। तो वो ऐड करा के जो नंबर आएगा वो कहलाता है हमारे पास मास नंबर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल एजुकेशन सिनेमा को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। सो दोस्तों इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें। थैंक यू।